हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल @अनसोल्ड मैथ्स। आज हम शुरू करते हैं कक्षा 10 यूपी बोर्ड का एक क्वेश्चन पेपर जिसका संकेतांक है 822 जेड। इस क्वेश्चन पेपर का आज हम शुरू कराते हैं खंड ब का 22 क्वेश्चन। तो 22 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या समीकरण x + 2y - 4 = 0 तथा 2x + 4y - 12 = 0 दो रेल पटरियों को निरूपित करते हैं? ज्यामितीय विधि से हल कीजिए। तो सॉल्यूशन करते हैं। हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट ली। बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारे पास x + 2y - 4 = 0। तो यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली, x = 4 - 2y। उसके बाद हम एक टेबल बनाते हैं x और y। हमने यहाँ पे y की वैल्यू पहले पुट करी 0, तो उससे x की वैल्यू निकल कर आती है बच्चों 4। फिर y की वैल्यू इस इक्वेशन में मैंने पुट करी 1 से कैलकुलेशन से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2। y की वैल्यू फिर हम पुट करते हैं 2, तो कैलकुलेशन से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 0। y की जब वैल्यू 2 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 0। तो इन पॉइंट को हम नाम देते हैं a, इसे नाम दिया मैंने b और इसे नाम दिया मैंने c। अब हमारे पास सेकंड इक्वेशन मैंने सेकंड इक्वेशन ली। यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया, x + 2y - 4 = 0। तो इक्वेशन हो गई x + 2y - 6 = 0। यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली 6 - 2y। फिर एक टेबल बनाते हैं ऐसे ही, x और y की वैल्यू मैंने 0 पुट करी तो x आ जाएगा 6, y की वैल्यू 1 पुट की तो x की वैल्यू आ जाएगी 4, y की वैल्यू पुट करते हैं 3 तो x की वैल्यू आ जाएगी 0। इसको भी नाम देते हैं इस पॉइंट को D, E और F। तो इन पॉइंट को बच्चों एक ग्राफ पेपर पर लेते हैं। एक x अक्ष x डैश y डैश, ये x अक्ष पर पॉइंट है एक 1 2 3 4 5 6, y अक्ष पे 1 2 3 4 5। अब हमारे पास जो पॉइंट A है 4 0 A, तो मैंने यहाँ ड्रॉप किया से A को 4 0। B पॉइंट है 2 1, तो मैंने यहाँ 2 1 को ड्रॉप किया ग्राफ पेपर पर। C है 0 2, तो 0 2 ग्राफ पेपर पर ये आ गया C पॉइंट। उसके बाद D को ड्रॉप करते हैं 6 0, D पॉइंट ये आ गया। सिमिलरली E को करते हैं 4 1 E पॉइंट ये आ गया। और लास्ट F 0 3, ये लास्ट 0 3। बच्चों मैंने ABC को आपस मिलाया पॉइंटों को आपस में, तो एक लाइन निकल के आती है, लाइन फर्स्ट। फिर हमने D E और F पॉइंट्स को मिलाएं तो दूसरी लाइन निकल के आती है, लाइन सेकंड। तो देखो बच्चों, ये दोनों की दोनों लाइन ग्राफ पेपर पर ये निरूपित करती है कि ये दोनों समांतर है। समांतर मतलब दोनों ही लाइन रेल पटरियों को निरूपित करती है। ये इसका आंसर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 का सेकंड पार्ट, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है तथा उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति की प्रति माह 2,000 रुपये बचा लेता है, इनमें से प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह 2,000 रुपये बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। दो व्यक्ति, हमने एक व्यक्ति को A माना, दूसरे व्यक्ति को B माना। तो हम यहाँ लिखते हैं माना A की मासिक आय, A की आय हमने लिखा 9x और B की आय ये लिखा हमने 7x। ये दोनों ही मासिक आय हैं। तो माना A का खर्च हो जाएगा बच्चों, इसमें अनुपात दिया हुआ है 4:3। तो A का खर्च 4y, B का खर्च 3y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A की आय है हमारे पास 9x और A ने खर्च कर दिए 4y - 4y = बचाए उसने 2,000 रुपये। ऐसे ही B की आय है हमारे पास 7x, उसमें B ने खर्च करे 3y - 3y हो गया और बचाए उसने 2,000 रुपये। तो दो इक्वेशन बन गए बच्चों। दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हम x की वैल्यू निकालेंगे 2,000। तो यहाँ हम लिखेंगे A का आय, A
की आय हमारे पास थी 9x, एक्स की वैल्यू रखी हमने 18,000। बी की आय 7x है, एक्स की वैल्यू पुट करी तो 14,000 रुपये। ये इसका आंसर है बच्चों, ध्यान से समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 का थर्ड पार्ट, सिद्ध करो कि बिंदु 3 2 -2 -3 और 2 और 3 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। एक त्रिभुज बनाया मैंने जिसमें पॉइंट ए हो गया, बी हो गया और ये पॉइंट सी। मैंने सबसे पहले ए बी की डिस्टेंस निकाली, डिस्टेंस के फॉर्मूले से √50 आ गई। फिर मैंने बी और सी के बीच की डिस्टेंस निकाली, फॉर्मूले से ये आ गई √52। उसके बाद ए और सी के बीच की दूरी निकाली, वो आ गई √2। अब यदि त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। तो हमने ली BC² बराबर AB² प्लस AC²। BC हमारे पास है √52, इसका स्क्वायर करेंगे तो 52 हो जाएगा। ए बी हमारे पास है √50, 50 का स्क्वायर √50 का स्क्वायर करेंगे तो 50 हो जाएगा, प्लस AC √2, इसका स्क्वायर करेंगे 2। तो 52 = 52। तो इससे ये सब प्रदर्शित होता है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है। तो ये त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होगा। तो दिए गए तीनों बिंदु एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ये इसका आंसर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 का फोर्थ पार्ट, चित्र में OA × OB = OC × OD सिद्ध करो एंगल A = एंगल C तथा एंगल B = एंगल D है। तो ये इसका एक चित्र दिया हुआ है बच्चों, जिसमें दो ट्रायंगल बने हुए हैं OAD OCB। तो आइए इसको हल करते हैं। गिवन में हमारे पास ये पॉइंट दिया हुआ है OA.OB = OC.OD। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं OA/OC अपन में चला जाएगा = OD/OB। ये मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। इस फर्स्ट इक्वेशन से हमें शो होता है कि दो त्रिभुज जो OAD तथा OCB की संगत भुजाओं का अनुपात समान है। इससे हमें प्रदर्शित होता है कि ये जो दो त्रिभुज हैं OAD OCB, इनकी संगत भुजा OA की संगत भुजा OC अपोन में चली गई, OD की संगत भुजा OB। तो ये परिभाषा है समरूप त्रिभुज की। तो चित्र से एंगल AOD = हो जाएगा एंगल COB। ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो इसीलिए ये दोनों ट्रायंगल OADC समरूप हो जाएगा OCB के। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनके संगत कोण भी इक्वल हो जाएंगे। ए एंगल का संगत हो जाएगा एंगल C, ये भी इक्वल हो जाएगा। एंगल D का जो संगत कोण है एंगल B, ये भी इक्वल हो जाएगा। और यही हमें प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया है। तो अच्छे तरीके से सॉल्व कर लीजिए बच्चों। थैंक यू।